नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पलक माधवानी एंड मैं हूं चीफ एनर्जी ऑफिसर एट मंकी एड्स एंड स्टूडियोज। मंकी एड्स एंड स्टूडियोज क्या करता है ये इस वीडियो के तहत मैं आपको बताने वाला हूं। हम एक प्रोफेशनल क्रिएटिव एजेंसी है जो परफॉर्मेंस मार्केटिंग में भी एक्सपर्टीज रखती है। तो वी आर द पीपल जो आपके लिए खाना भी बनाएंगे और उसको राइट लोगों तक परोसेंगे भी। इसका अर्थ क्या होता है? हाई क्वालिटी प्रीमियम कंटेंट बनाना यानी कि खाना बनाना और उसको सही लोगों तक पहुंचाना यानी कि खाना परोसना। सो ये करने के लिए क्या क्या हम करेंगे उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले किसी भी विज्ञापन को बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? फोटोज और वीडियोस। अगर मैं कहूं कि डिजिटल मार्केटिंग एक गाड़ी है तो उसे चलाने के लिए जो ईंधन चाहिए वो है फोटो और वीडियो। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग को लंबा ले जाना चाहते हैं, उसको सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, दूर तक जाना चाहते हैं, तो उसमें कंटिन्यूअसली हाई क्वालिटी फ्यूल यानी कि फोटो और वीडियो को डालते रहना पड़ेगा। तो इसके लिए मंकी स्टूडियोज कम्स इनटू पिक्चर और हम यहाँ पे प्रीमियम क्वालिटी फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज ये सब बनाते हैं। इसके लिए हमारे पास इन हाउस टीम्स ऑफ सिनेमेटोग्राफर्स हैं, वीडियोग्राफर्स हैं, फोटोग्राफर्स हैं। हमारे पास इन हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें कैमरा से लेके लाइटिंग का सेटअप से लेके एवरीथिंग नीडेड फॉर मेकिंग अ फिल्म और इवन अ 5 सेकेंड रील इज इंक्लूडेड। ये होगी प्रोडक्शन की बात। और इसके बाद जो शूटिंग करना होता है, उसके बाद जो एडिटिंग करना होता है, उसके लिए हाई क्वालिटी एक्सपीरियंस एंड वेरी क्रिएटिव एडिटर्स भी हमारे पास इन हाउस टीम में हैं। उसके साथ साथ इन लोगों को जो टूल्स चाहिए, जैसे कि एडोबी है, एडोबी का प्रीमियर टूल हो गया या एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स हो गया, या जो भी टूल्स रिक्वायर्ड हैं वीडियो एडिटिंग के लिए, वो सारे लाइसेंस्ड टूल्स हम यूज़ करते हैं। सो ये हमारी मंकी स्टूडियोज़ की इंफ्रास्ट्रक्चरल एबिलिटी है जिसके अंदर हमारा क्रिएटिव इन्वॉल्वमेंट होता है, हमारी क्रिएटिव टीम का इन्वॉल्वमेंट होता है और हम सॉलिड रिजल्ट ब्रिंगिंग कंटेंट क्रिएट करते हैं। तो ये बात हो गई हमारी खाना बनाने की। अब हम बात करते हैं कि ये जो खाना बनाया यानी कि फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करी, इसका यूज करके हम बनाएंगे वेबसाइट। वेबसाइट फॉल्स अंडर द सर्विसेज ऑफ मंकी आईटी। हम मंकी आईटी के अंडर हाई क्वालिटी प्रीमियम ब्रांड कम्युनिकेशन डिलीवर करती हुई वेबसाइट्स बनाते हैं। अगर आप किसी एक टेक कंपनी से या किसी एक वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी से वेबसाइट बनवाएंगे और उसमें एक ब्रांडिंग का कंसल्टेंसी नहीं ऐड करेंगे तो वो एक अधूरा सा फील कराएगा आपको। टेक डेवलपर्स जो होते हैं या आईटी कंपनीज जो होती हैं, दे आर वेरी गुड विद द बैक एंड पार्ट ऑफ योर वेबसाइट, बट हमें चाहिए एक कम्युनिकेशन करती हुई वेबसाइट। सो दैट्स वेयर वी कम इनटू पिक्चर, वेयर वी हैव द राइट अमलगेशन ऑफ क्रिएटिव कम्युनिकेशन एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग बैक एंड आईटी टीम. So we have the right mix of people who can make WordPress, Wix-based or Shopify-based websites for your company, which can also be non-e-commerce as well as e-commerce. So ये हमारा वेबसाइट का पार्ट हुआ जो आपकी डिजिटल दुकान है। डिजिटल दुकान बनने के बाद इस पे हमें लोगों को लाना है। लोगों को लाने के लिए हम क्या करेंगे? हम बोलेंगे ओम। ओम क्या होता है? डिजिटल मार्केटिंग में ओम क्या होता है? ओम यानी ओ फॉर ऑप्टिमाइजेशन एंड एम फॉर मार्केटिंग। ओ फॉर ऑप्टिमाइजेशन को हम पहले सोशल मीडिया के तहत समझते हैं। सोशल मीडिया यानी कि आपका फेसबुक है, आपका इंस्टाग्राम है, आपका लिंक्डइन है, यूट्यूब है, आपके अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, एक्स है। तो ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप अपना कंटेंट जब रेगुलरली पब्लिश करते हैं और ऑडियंस के साथ एंगेज करते हैं, मैसेजेस में इंटरैक्ट करते हैं, कमेंट्स में इंटरैक्ट करते हैं, लाइक्स और शेयर्स को खींचने की कोशिश करते हैं बाय मेकिंग गुड क्वालिटी एंगेजिंग कॉन्टेंट, ये सारा का सारा जो होता है वो आपका ऑप्टिमाइजेशन के अंडर फॉल करता है। यहाँ पे आप प्लेटफॉर्म्स को एड्स के लिए पे नहीं करते, वो वाला पार्ट आता है मार्केटिंग में। सो ये जो विदाउट पेइंग फॉर एड्स आप जो भी कार्यक्रम करते हैं, जो भी एफर्ट्स करते हैं, ये सारा का सारा आपका ओ फॉर ऑप्टिमाइजेशन के अंडर फॉल करता है। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन के बाद हम बात करेंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में। सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होता है? आपके जो सोशल मीडिया है, फेसबुक, इंस्टाग्राम या जो भी सोशल मीडिया पे आप एक्टिव है, उस प्लेटफॉर्म पे जब भी आप देखते हैं एज ए यूजर, जब आप उस प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं तो यू माइट सी स्पॉन्सर्ड लिखा है या प्रमोटेड लिखा हुआ है। तो ये जो कंटेंट पीसेस आपके वॉल में, आपकी फीड में डाला जाता है, ये होता है पेड एड्स के द्वारा। और इसको सही तरीके से करना है तो उसकी प्रोसेस को सोशल मीडिया मार्केटिंग बोलते हैं। अब ये कैसे किया जाता है, इसकी क्या प्रोसेस है, ये मैं आपको डिटेल में एक और वीडियो में समझाऊंगा जहां पे मैं आपको स्ट्रैटेजिकली बताऊंगा कि कैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग और सर्च इंजन मार्केटिंग को हम यूज़ करेंगे। बट अभी फिलहाल हम समझते हैं कि सोशल मीडिया मार्केटिंग में हम क्या करते हैं। सो हमारे पास एक बहुत ही ज़ोरदार क्रिएटिव टीम है जो कंटेंट बनाती है, मैंने आगे ही बताया आपको। और वो क्रिएटिव कंटेंट टीम का कोलैबोरेशन होता है हमारी कैंपेन टीम के साथ। जो हमारे कैंपेन मैनेजर्स हैं
जो हमारे ब्रांड मैनेजर्स हैं, ये लोग मिलके क्लाइंट के साथ एक स्ट्रैटेजी क्रिएट करते हैं जिसमें उनके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए कैंपेन्स को डिज़ाइन किया जाता है और उन कैंपेन्स को राइट लोगों तक, ऑडियंसेस तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग का यूज़ किया जाता है। अगर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो आप कहेंगे कि भाई मुझे सिर्फ सूरत में ऐड दिखाना है, तो ये भी सोशल मीडिया मार्केटिंग से पॉसिबल है। आप मुझे कहेंगे कि एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के दायरे में ऐड दिखाना है, ऐसे भाई 25 ईयर्स से लेके 45 ईयर्स तक के भी लोगों तक मुझे ऐड दिखाना है, तो ये हो सकता है। आप कहेंगे कि जिन्होंने लास्ट 6 महीनों में सगाई करी है, एंगेजमेंट करी है, उन्हीं को सिर्फ ऐड दिखाना है, तो ये सब चीज़ें आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग से हो सकता है। अगर आप मुझे कहेंगे, ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मेरा फेवरेट है, कि जो व्यक्ति आपके कॉन्टैक्ट में है, जिनका मोबाइल नंबर आपके फ़ोन में सेव्ड है, सिर्फ उन्हीं लोगों को आपको ऐड दिखाना है, तो ये भी सोशल मीडिया मार्केटिंग के तहत पॉसिबल है। सो ये है ओवरऑल सोशल मीडिया मार्केटिंग की प्रोसेस, जिसके अंदर हम बहुत ही स्ट्रेटेजिकली एक कैंपेन का पूरा प्लान बनाते हैं, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करते हैं, रिव्यू करते हैं और ऑप्टिमाइज करते हैं थ्रू आउट द मंथ एंड मेक श्योर करते हैं कि आप राइट रोएस अचीव करें। रोएस क्या होता है? रिटर्न ऑन एड स्पेंड। ये अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है जिसके हम अलग से डिस्कशन कर सकते हैं, बट येस, आवर ऑब्जेक्टिव एज मंकी एज एंड स्टूडियोज इज टू अचीव द मोस्ट ऑप्टिमम रोएस एज पॉसिबल फॉर योर ब्रांड। अब हम आगे बात करेंगे ओम इन सर्च इंजन पर्सपेक्टिव। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ओ फॉर ऑप्टिमाइजेशन की हम बात करेंगे। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की अगर मैं बात करूं, तो जब आप अपने वेबसाइट के ऊपर काम करते हैं इस तरह से कि गूगल पे जब कोई सर्च करे तो आपकी वेबसाइट आगे से आगे आए, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। बड़ी सरल भाषा में समझने की जरूरत है इसको। तो ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए क्या करना होता है? इसमें दो पहलू होते हैं, एक होता है ऑन पेज एसईओ और दूसरा होता है ऑफ पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ का अर्थ होता है कि जो आपकी खुद की अपनी वेबसाइट है, जो आपके कंट्रोल में है, उन सारे एसेट्स को आप जब ऑप्टिमाइज करते हैं बाई एडिंग गुड क्वालिटी कंटेंट, आप अपने कीवर्ड्स, जो कीवर्ड्स पे आपके लोग आपके सब्जेक्ट के बारे में, आपकी सर्विसेज के बारे में या प्रोडक्ट्स के बारे में सर्च कर रहे हैं, उन कीवर्ड्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने वेबसाइट के ऊपर लाते हैं इन अ वेरी क्रिएटिव वे, इन अ वेरी मीनिंगफुल वे। ऐसे नहीं कि भाई कीवर्ड स्टफिंग करके स्पैम कर दिया, नो, इन अ वेरी क्रिएटिव एंड मीनिंगफुल वे अगर आप अपने वेबसाइट पे उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाते हैं, तो ये होता है ऑन पेज एसईओ। एंड इसकी एफर्ट से आपको अपने सर्च रिजल्ट्स में आगे आने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। ऑफ पेज एसईओ क्या होता है? अगर कोई व्यक्ति अपने गुणगान खुद करता है तो वो ऑन पेज एसईओ हो गया। जब उसके बारे में कोई और गुणगान करता है तो वो हो गया ऑफ पेज एसईओ। और ऑब्वियसली जब कोई और आपके बारे में बोलता है तो आपका जो वैल्यू क्रिएशन है सामने वाले के व्यक्ति के माइंड में, वो बढ़ जाता है। सो ठीक उसी तरह दूसरी वेबसाइट्स जो आपके कंट्रोल में डायरेक्टली नहीं है और उनकी डोमेन अथॉरिटी आपसे ज़्यादा अच्छी है, इट्स लाइक अगर मैं कहूँ कि अगर मेरे बारे में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं तो उनकी अथॉरिटी जो है वो मेरे से ज़्यादा है, तो वो मेरे बारे में अगर बोलेंगे तो ऑटोमेटिकली माई वैल्यू विल बी इंक्रीज्ड। सो उसी तरह से अगर कोई अच्छी वेबसाइट आपके बारे में बोलती है, आपकी लिंक को उस पर पब्लिश करती है, तो आपकी वेबसाइट का ऑफ पेज एसईओ अच्छा होता है। तो इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको एसईओ के बारे में समझाया, पर इसको करने के लिए एक वेरी वेल एक्सपीरियंस और टेक्निकल टीम चाहिए होती है, जो हमारी टीम में है, जो ये एसईओ की प्रोसेसेस को करती है, चाहे वो ऑन पेज एस्पेक्ट से हो या ऑफ पेज एस्पेक्ट से हो। इसमें बहुत कुछ होता है, ब्लॉग्स राइटिंग, मतलब सबसे पहले अगर इसका एक प्रोसेस हम डिफाइन करें तो सबसे पहली शुरुआत होती है कीवर्ड्स से। हमें कीवर्ड्स ढूंढने हैं, समझने हैं कि किस तरह के कीवर्ड्स हमारे सब्जेक्ट के बारे में, हमारे ब्रांड के बारे में यूज़ हो रहे हैं, जिसके लिए बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है। उन टूल्स का यूज़ किया जाता है और कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। उनके बेसिस पे, उस कीवर्ड्स के बेसिस पे कंटेंट क्रिएट किया जाता है, टेक्सचुअल कंटेंट ब्लॉग बेसिस पे, और हर जगह पे उसको पब्लिश किया जाता है, बीट ऑन योर ओन वेबसाइट और थर्ड पार्टी वेबसाइट्स। तो यहाँ से आपको बैकलिंक्स, गेस्ट कमेंटिंग की जाती है, होस्ट कमेंटिंग की जाती है, आर्टिकल सबमिशंस किए जाते हैं, बैकलिंक्स क्रिएट की जाती है। ये सारी की सारी चीज़ें आपकी एसईओ के दायरे में आती है। ऑन पेज एसईओ की बात अगर स्पेसिफिकली करें तो उसके अंदर भी आपकी वेबसाइट का टाइटल टैग, मेटा डिस्क्रिप्शन, हेडिंग्स, ऑल्ट डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें हैं, ये बहुत मैटर करती हैं। आप देखते होंगे कि जब भी आप अपना वेबसाइट खोलते हैं तो ऊपर टैब में एक लाइन लिखी होती है। यूजुअली आप देखोगे तो सबने होम लिखा रहा है। अब होम इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन द एसईओ पर्सपेक्टिव। आपको ये टिप देना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू कि आप वहाँ पे अपने कीवर्ड को स्टफ करिए, कीवर्ड को वहाँ पे लिखिए, फ्रंट लोड करके। इस तरह से आप उसका एसईओ कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले पहलू पे, जो डिजिटल मार्केटिंग की ओवरऑल कम्युनिकेशन प्रोसेस में, ओवरऑल स्ट्रैटेजी में ज़रूरी है।
जो है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का अर्थ क्या होता है? जब कोई व्यक्ति एक अच्छे फॉलोअर्स को अचीव कर चुका होता है बाय क्रिएटिंग गुड क्वालिटी कंटेंट एंड क्रिएटिंग एन इन्फ्लुएंस ऑन हिज और हर ऑडियंस, तब वो एक इन्फ्लुएंसर बन जाता है। अब कुछ इन्फ्लुएंसर्स ऐसे होते हैं जो कोलैबोरेटिवली प्रमोशंस करते हैं, पेड प्रमोशंस करते हैं, जिनको हम एक अमाउंट पे करके उनसे हमारी ब्रांड को एंडोर्स करवा सकते हैं। और कुछ इन्फ्लुएंसर्स ऐसे होते हैं जिनको उनका ये हेतु नहीं होता है कि वो किसी ब्रांड के साथ कोलैब करे, वो मात्र अपनी अच्छी कंटेंट बनाने पे फोकस करते हैं या अपनी खुद की ब्रांडिंग करने पे फोकस करते हैं। तो हमें अगर हमारी ब्रांड को किसी एक व्यक्ति से प्रमोट करवाना है तो ये देखना ज़रूरी होता है कि वो एक्चुअल में ब्रांड कोलैबोरेशन में इन्फ्लुएंसर की तरह प्रोफेशनली काम करते हैं या नहीं। ये सबसे पहला बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में ज़रूरी है समझना। और इस प्रोसेस को करने के लिए जो एक प्रॉपर कम्युनिकेशन से लेके एडमिनिस्ट्रेटिव काम इसमें हो गया, नेगोशिएशन से लेके उनको मैनेज करना, उनको कंटेंट क्या बोलना है वो समझाना और क्या क्वालिटी में कंटेंट निकालना, फिर उसके साथ उनके साथ जो बार्टर एसोसिएशंस होते हैं या पेड एसोसिएशंस होते हैं, इन सबको फ्रीज करना, ये सारी प्रोसेस जो होती है इसको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग मैनेजमेंट बोलते हैं। सो ये पूरा का पूरा प्रोसेस हम करते हैं हमारी ब्रांड्स के लिए ताकि हम उनको राइट क्वालिटी इन्फ्लुएंसर्स ला के दे सकें। इन्फ्लुएंसर्स के अंदर कई बार हम डिजिटल पीआर का भी एक एंगल ऐड कर देते हैं जो मीडिया पेजेस के थ्रू होता है। सो डिजिटल पीआर मेरा अगला टॉपिक है जिसमें मैं बात करने वाला और मैं उसमें मीडिया पेजेस के बारे में बात करूंगा। तो डिजिटल पीआर क्या होता है? जब कोई बिजनेस वैल्यू क्रिएट करता है तभी वो बिजनेस कहलाता है। तो जब आप एक वैल्यू क्रिएट करते हैं तो इट इज़ डेफिनेटली यू शुड बी अप्रिशिएटेड एज अ बिजनेस। तो उसके लिए आपको जो अप्रिसिएशन लाना है उसका एक स्ट्रेटेजिक तरीका होता है कि आप ऐसी एक्टिविटीज़ को राइट मीडिया तक हाईलाइट करें और वो मीडिया फिर आपकी उस न्यूज़ को अपने प्लेटफॉर्म्स पे पब्लिश करें। तो ये पूरी प्रोसेस को, इसमें भी बहुत स्ट्रैटेजिक तरीके होते हैं कि आप ऐसी एक्टिविटीज़ मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से अपने बिजनेस में जनरेट करें जो वैल्यू क्रिएशन को प्रॉपर वे में न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स तक हाईलाइट करवा सके एंड देन न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स भी उसको उतना वर्थ दे और उसको पब्लिश करें। तो ये पूरा प्रोसेस जो होता है इसको बोलते हैं डिजिटल पीआर मैनेजमेंट। इसमें मीडिया पेजेस भी इंक्लूडेड है जिनको हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में भी डाला जा सकता है और डिजिटल पीआर में भी डाला जा सकता है। इट इज़ कम्प्लीटली ऑन अस कि हम उसको कैसे स्ट्रैटेजिकली प्लेस करते हैं। सो ये था ओवरऑल प्रोसेस जहाँ पे हमने आपको समझाया कि किस तरह से मार्केटिंग कम्युनिकेशन पे हम काम कर सकते हैं। अब ये सब करने के बाद इवेंचुअली जो बिजनेस आना चाहिए, ये अल्टीमेट गोल होता है। ब्रांडिंग और बिजनेस, ये दो चीज़ों के लिए हम ये सारी चीज़ें करते हैं और यहाँ पे बात आती है सेल्स की। तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं बट अगर आप बिजनेस जनरेट नहीं कर रहे तो मैं कहूँगा आप सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हैं, तो ये एक इफेक्टिव स्ट्रैटेजी नहीं हुई। अगर आपको बिजनेस क्रिएट करना है, बिजनेस जनरेट करना है फ्रॉम द पावर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, तो आपको इवेंचुअली फोकस करना है कि कैसे आप लीड जनरेशन कर सकते हैं, कैसे आप B2B लीड जनरेशन कर सकते हैं, कैसे आप B2C बिजनेस जनरेट कर सकते हैं, कैसे आप इंस्टीट्यूशनल सेल्स कर सकते हैं। हाँ, ये सारी की सारी चीज़ें डिजिटल मार्केटिंग से हो सकती है। अगर आप एक इनवॉइस बनाते हैं तो मतलब पीपल आस्क मी कि भाई डिजिटल मार्केटिंग किसके लिए ज़रूरी है, तो मैं ये कहूँगा कि जो भी व्यक्ति इनवॉइस बनाता है उसके लिए डिजिटल मार्केटिंग इज़ अ मैंडेटरी थिंग। तो ये ओवरऑल डिजिटल मार्केटिंग फ्लो चार्ट है जो हम मंकी एड्स एंड स्टूडियोज में फॉलो करते हैं और इसी सर्विसेज को हम डिलीवर करते हैं हमारे क्लाइंट्स को। तो आप इस वीडियो के तहत समझ चुके होंगे जहाँ पे हमने हमारे काम के साथ साथ हमारे इस एक्सप्लेनेशन को प्रेजेंट किया आपके सामने टू मेक श्योर कि आप जान जाए कि हम जो बोल रहे हैं हम वो उसको प्रैक्टिस भी करते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट डिजिटल मार्केटिंग। रिमेंबर वन थिंग, डिजिटल मार्केटिंग इज नॉट अ फ्लिंग, इट्स अ मैरिज। सो चूज द राइट डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट एंड सिर्फ चलना बंद कीजिए, मारो छलांग। दिस इज पलक माधवानी फ्रॉम मंकी एड्स एंड स्टूडियोज। करो मन की, मारो छलांग।